हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स 2 का सर्कल चैप्टर, जिसका प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखो, क्वेश्चन मैं आपको एकदम सिंपल सा समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर बोला है कि आपके पास एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। सर्कल पे एक कॉर्ड दिया है ए बी। अब कॉर्ड क्या होता है? ये लाइन, ये जो देखो दो सर्कल के दो पॉइंट पे से एक लाइन बना रहे हैं, तो ये हमारी बन जाएंगी कॉर्ड। तो यहाँ पर उसको नाम दे दूंगा ए और बी। तो एक सर्कल बना दिया, उस पर एक कॉर्ड बना दिया, ये ए बी। ठीक है। और जब सर्कल बना रहे हो तो एक सेंटर बनता है, ये तो पता है, तो ओ आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सेंटर है और ये जो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। तो मैंने क्या कर दिया, ओ से लेके यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, जिसका नाम रख दूंगा सी। क्या नाम रख दूंगा? सी। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल सी बात है। ओ से लेके सी का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, और एक और चीज़ बात करें, यहाँ पे बोला है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक 12 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब जो ओ से मैंने लाइन सी तक खींचा है, ये कॉर्ड के एकदम बीच में आएंगी, ए बी के एकदम बीच में आएंगी। तो मतलब आपके ए बी के बीच में क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बी का हाफ हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा? हाफ, मतलब ए बी का आधा। ठीक है। ए बी जितनी है उसका आधा। अब ए बी कितना है आपके पास? हाफ लिखना मतलब आधा हो जाता है। ए बी कितना है आपके पास? बोला है 12। तो 12 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब ए से लेके सी तक कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन आ रही है, सेंटर से लाइन आ रही है, और सेंटर से लाइन आ रही है, इसका मतलब वो बीच में ही कट करेंगी, इसलिए ए से लेके सी को बीच में आएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉर्ड को आधा कट कर देंगे। ए सी मिल गया मेरे को। ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि डायमीटर निकालो। डायमीटर निकालो। अब डायमीटर से पहले मैं यहाँ पर रेडियस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रेडियस। अब अगर आप देखोगे, ओ से लेके ए तक के, ओ आपका सेंटर है, ए आपका सर्कल का पॉइंट है। तो जब सेंटर और सर्कल के पॉइंट को जोड़ते हैं तो बन जाता है रेडियस। क्या बन जाता है? रेडियस। ओ से लेके मैं ये ए तक जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखो आपका ये जो ए सी है, ए सी, और ये जो आपका ओ सी है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। क्योंकि सेंटर से जो लाइन निकलती है वो कॉर्ड को टच करेंगी यहाँ पर, तो ये हो रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका ओ ए जो हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब रेडियस आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक है। ए से सी तक के अभी हमने निकाला कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और ओ से सी तक के है 8 सेंटीमीटर। तो ओ से ए निकालो। अब आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप क्या यूज कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई रहती है, तो तीसरी साइड निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको यहाँ पर पहले लिखना है कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? ओ ए सी ट्राइंगल में। ओ ए सी ट्राइंगल में यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि हाइपोटेनियस क्या है। तो जहाँ 90 डिग्री उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ओ ए आपका हाइपोटेनियस है, उसको एक साइड लिख लो, फिर इक्वल टू लिखो। अब बची हुई दो साइड आपके पास ओ सी है और ए सी है, इन दोनों को दूसरी साइड लिखो, ओ सी और ए सी को, और उसको प्लस कर दो। अब तीनों के ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए तो आपको फाइंड करना है, इसलिए उसको वैसा का वैसा रखो, ब्रैकेट में डाल लो, सबको सबको ब्रैकेट में डाल लो। ओ सी कितना है? ओ से लेके सी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर दिया है। ओ सी 8 है, 8 का स्क्वायर। ए सी कितना है? 6, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर दिया है। ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आपको मिलेगा ओ ए का स्क्वायर। 64 में अगर मैं 36 मिलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ओ ए का स्क्वायर। 64 प्लस 36 कितना होता है? 100 होता है। 64 प्लस 36 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है। अब मुझे तो ओ ए चाहिए, ओ से लेके ए का डिस्टेंस चाहिए ताकि मुझे रेडियस मिल जाए। ओ से लेके ए कितना है आपका? रेडियस है, तो ओ से लेके ए के ऊपर लिख दूंगा रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ रहा है? 100। अब ये स्क्वायर जो है उसको दूसरी तरफ लाऊंगा। जब स्क्वायर उधर जाता है तो बन जाता है रूट। क्या बन जाता है? रूट।
तो 100 का रूट कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, इसलिए 100 का रूट क्या आएगा 10। इसका मतलब रेडियस कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर आया। रेडियस कितना आया 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए था डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, जब किसी रेडियस को डबल कर दोगे, रेडियस को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस आधा होता है, डायमीटर पूरा होता है, मतलब जितना भी रेडियस आया उसको डबल कर दोगे तो डायमीटर मिल जाएगा। तो रेडियस कितना आया मेरे पास 10 आया, उसको मैं डबल कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में, इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में निकाला। तो मिल गया आपको डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।